केश सज्जा यानी केश पाश। आजकल और नॉर्मली लड़कियों को देखा है, लेडीज़ को देखा है कि एवरी ओकेजन उनके बाल खुले होते हैं। बट आज मैं आपको बता दूं कि बालों में जो हमारे बाल है उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को कंज्यूम करने की, अब्जॉर्ब करने की। किसी भी तरीके की जो आसपास की शक्तियाँ होती हैं, सूक्ष्म जगत की होती हैं, उनको अब्जॉर्ब करने की, नेगेटिव को पॉजिटिव को अब्जॉर्ब करने की ताकत हमारे बालों में बहुत ज़्यादा होती है। और स्पेशली जो ये एरिया होता है, तो आपने देखा होगा कि जनरली लेडीज़ जो हैं वो बन बनाती हैं, जूड़ा बनाती हैं इस जगह पर, ताकि उनकी प्राण शक्ति जो है, उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो एक जगह पर इंटैक्ट रहें। और जो फूल लगाते हैं, बालों को सजाते हैं मेटल से, बिकॉज मेटल्स जो होते हैं वो एनर्जी के कंडक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसीलिए उन एनर्जीज़ को, उन प्राण शक्ति को इंटैक्ट रखने के लिए फूलों का, ताकि वो बॉडी में अच्छे से संचार करें, प्राण हमारे जो होती है, लाइफ एनर्जीज़ जो होती है, केश को यानी बालों को हम अच्छे से फूलों से, मेटल से डेकोरेट करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो पंडित वगैरह भी इसी जगह पर अपनी चोटी रखते हैं। वो बाकी बाल जो है वो कटाते हैं, लेकिन एक जगह पे वो चोटी ज़रूर रखते हैं, बिकॉज दैट प्लेस जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्राण शक्ति होती है। इसलिए उसको इंटैक्ट रखने के लिए वहाँ उसको वो एक चोटी बांध करके रखते हैं। हमारी बॉडी में जो प्राण शक्ति है जो बाहर निकलती है, वो या तो हमारे हाथों के थ्रू निकलती है या हमारे पैरों के थ्रू निकलती है। इसीलिए हाथों में जो हम बैंगल्स पहनते हैं, क्योंकि जो हमारी रिस्ट होती है, यहाँ पर हमारे सारे बॉडी की नसें जो हैं वो जुड़ती हैं, इसीलिए बैंगल्स पहनते हैं। बैंगल्स पहनने के दो रीजंस होते हैं। एक तो वो राउंड होते हैं, मेटल के या कांच के, जो भी हम पहनते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, तो वो उस प्राण शक्ति को बॉडी में इंटैक्ट रखते हैं, राउंड हो करके वो वहीं पे इंटैक्ट रखते हैं। या तो जो हम कलावा बांधते हैं, मोली बांधते हैं, उसका भी सेम इफेक्ट आता है। दूसरा, जो चूड़ियों की जो आवाज़ होती है, खनखनाहट होती है, उससे हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट इंक्रीज होता है। एयर एलिमेंट हमारी लाइफ में क्या लाता है? फन लाता है, रिक्रिएशन लाता है, खुशियाँ लाता है, माइंड को फ्रेश रखता है। सिमिलरली जैसे हाथों में करते हैं, फिर हम अंगूठी पहनते हैं। जो ये रिंग होती है, फिंगर रिंग जो होती है, इसकी जो नस होती है वो सीधे हमारे हार्ट से जुड़ी हुई होती है। सो ये सीधा इफेक्ट हमारे हार्ट को करती है। और जब मेटल से जुड़ता है बॉडी का ये पार्ट, तो फ्रिक्शन से हमारे हार्ट जो है, हमारा ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल रहता है। सिमिलर जो काम करते हैं वो करता है मंगलसूत्र या नेकलेस जो हम गले में पहनते हैं। वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, हमारी लाइफ एनर्जीज़ को कंट्रोल में रखता है। बाजूबंद जो हम पहनते हैं वो हमारी मसल्स प्रेशर को बना के रखता है, मसल प्रेशर बना करके रखता है, और अगेन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो क्या होगा? कामनेस रहेगी। सो जो मैंने बताया कि सिंदूर जो काम करता है वही काम मांग टीका करता है। मांग टीका यानी जो हम मेटल का जो भोर लगाते हैं, मांग टीका लगाते हैं, वो भी सेम काम करता है कि हमारे आग्नेय चक्र को, हमारी बॉडी की हीट को कंट्रोल में रखता है, फोकस्ड रखता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। अब हम आते हैं जो हम नोज़ पिन पहनते हैं, यानी नाक में जो होल करके जो हम नोज़ पिन पहनते हैं, उसका क्या महत्व है? नोज़ पिन सीधे सीधे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी हुई होती है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। इसके लिए ही बोलते हैं ज़्यादातर शास्त्रों में कि शादी के पहले नाक छिदवाना जो है, नोज़ पियर्सिंग कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सिमिलरली जो हम कान में पहनते हैं, कान में जो होल होता है वो हमारे ब्लैडर से रिलेटेड होता है। ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो आयुर्वेदा के बनाए हुए हैं। आजकल ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट एक्चुअली कान तो सभी पहनती है लड़कियाँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये डायरेक्टली हमारे ब्लैडर को इम्पैक्ट करता है। सो जब कोई मेटल उस जगह पर लगातार फ्रिक्शन करता है तो हमारा जो ये बॉडी ऑर्गन है वो कंट्रोल में रहता है, अच्छे से रहता है। अब हम बात करते हैं कमरबंद की। जो हम कमर पे पहनते हैं वो भी एक्चुअली हमारे यूट्रस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। बहुत अच्छा होता है वो पहनना, और वो एक्सेस बेली फैट को भी कम करती है। बहुत सारे ट्रेडिशंस में केवल लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी जो हैं वो बेली पर एक थ्रेड या कुछ बांध के रखते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशंस में आज भी ऐसा होता है। इसके बाद पायल। एक बात और समझिए, जो बेली के जो नीचे का, वेस्ट के जो नीचे का पार्ट होता है, वहाँ हमेशा हम सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, और वेस्ट के जो ऊपर का पार्ट होता है वहाँ गोल्ड पहनते हैं।
क्यों? क्योंकि जो पैर होते हैं वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, और जो सिल्वर होता है वो ग्राउंड की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। इसके लिए जो हम पायल पहनते हैं वो ग्राउंड की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। पायल भी डायरेक्टली जहाँ पर एंकल जो होता है, जैसे हाथ में रिस्ट होती हैं नसों के लिए, वैसे ही बॉडी की नसें जो है वो एंकल पर भी होती हैं। तो वहाँ पर भी मेटल पहनना लगातार वहाँ के फ्रिक्शन से सारी जो बॉडी की नसें होती है वो बराबर वर्क करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो है, बॉडी का फ्लूइड, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलती हैं। सिमिलरली जो टो रिंग हम पहनते हैं, तो जो अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है हमारी, उसमें हम सिल्वर की टो रिंग पहनते हैं, यानी बिछिया पहनते हैं। तो वो जो रिंग है, वो जो जगह है, वो डायरेक्टली जो है वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को और यूट्रस को इफ़ेक्ट करती है, जो कि फर्टिलिटी बहुत अच्छी बनाती है। इसीलिए आफ्टर मैरिज ये जो भी रिचुअल्स बने हैं, ये चीज़ें बने हैं, ये एक्चुअली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आप उसको पहनो और अपनी लाइफ में इफ़ेक्ट्स देखो कि क्या आते हैं। आजकल तो लोगों ने, गर्ल्स ने आफ्टर मैरिज वो मॉडर्न उसमें होने में सब चीज़ें बहुत कम कर दी हैं। उनके हाथों में भी कुछ नहीं होता है, ना गले में कुछ होता है। ठीक है, आप सब कुछ करो, बट एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उसमें तो आपको पूरी तरीके से 16 श्रृंगार करना ही चाहिए। इसकी इम्पोर्टेंस आज आपको मैंने बता दी कि ये केवल देखने के लिए नहीं होते हैं, ना ही ऑर्नामेंट्स, ये आपकी बॉडी पर भी उतना ही वर्क करते हैं। इत्र यानी परफ्यूम जो आज बदल गए हैं केमिकल्स में, इत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है 16 श्रृंगार का, क्योंकि इत्र जब कोई भी चीज़ हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे माइंड पर वर्क करती है सीधे। सो इसलिए नेचुरल इत्र जो होते हैं, आज भी अगर आप परफ्यूम्स भी यूज़ कर रहे हो तो नेचुरल यूज़ करो, अदरवाइज़ इत्र यूज़ करो तो प्रॉपर जो नेचुरल इत्र हैं, जो फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट से, ऑयल एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, वही सारे इत्र यूज़ करने चाहिए। और ये भी 16 श्रृंगार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। इसके बाद जो होता था फ्लावर्स मैंने बताया कि उनमें बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति होती है, और वो बॉडी पे, अगर आपने देखा होगा कि तो पहले के जो लोग होते थे वो बालों में तो लगाते ही थे, बट कई बार कई कल्चर्स में हाथों में, गले में भी वो फ्लावर्स पहनते थे। काजल आजकल जो है वो लेड का बनता है, कोई यूज़ का नहीं है, आँखों को और बीमारियाँ ही देता है। पहले जो काजल जो 16 श्रृंगार में आता था वो बनता था कैम्फर से, घी से, कॉटन विक से, वो यूज़ होता था, जो क्या करता था, हमारी आँखों को ठंडक देता था, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाता था। सो ये जो चीज़ें हैं जो नेचुरल हुआ करती थी 16 श्रृंगार की, जो आयुर्वेदा से कनेक्टेड थी, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल में रखती थी, बॉडी हीट, हमारी प्राण शक्ति, लेडीज़ में मैंने बताया जो सबसे ज़्यादा होती है प्राण शक्ति, दे आर फुल ऑफ लाइफ। तो उसके लिए 16 श्रृंगार बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आज शायद नहीं है, और यही रीज़न है कि लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट स्पेशल ओकेजन्स पे बी फेमिनाइन, एक जो आपकी शक्ति है, पावर है, उसको शो करो 16 श्रृंगार के साथ, और अपने घर के सारे त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करो।